इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत एक सशक्त अभिनेत्री हैं। ऐसे समय में जब आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की एवरेज एक्टिंग को भी ग्रेट कह दिया जाता है, तो ऐसे में विद्या बालन और कंगना रनौत, इन दोनों अभिनेत्रियों का फिल्म इंडस्ट्री में होना इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है। चाहे क्वीन फिल्म की भोली भाली रानी हो, तनु वेड्स मन रिटर्न्स की बहादुर पहाड़ी दत्तो, या फिर फिल्म फैशन की सुपर मॉडल सोनाली, कंगना ने हर किरदार को काफी अच्छे तरीके से बड़े पर्दे पर निभाया है। हाल ही में उनकी फिल्म धाकड़ बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, जिसमें वो एजेंट अग्नि का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। पर ये फिल्म बड़े पर्दे पर पानी तक भी नहीं मांग पा रही है। सन 2016 में आई तनु वेड्स मन रिटर्न्स, जिसमें एक बार फिर कंगना रनौत ही फिल्म की रियल हीरो थी, उसके फर्स्ट डे पर कलेक्शन 9 करोड़ रुपए थे। वहीं धाकड़ सिर्फ 1 करोड़ पर ही सिमट गई। शनिवार और रविवार के दिन भी फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। आखिर 2000 से 2022 के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि कंगना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं? आइए इस वीडियो में हम धाकड़ के जरिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्स विला, जहां हम बॉलीवुड हॉलीवुड इन दोनों के जगत से टीवी सीरीज और मूवीज पर चर्चा करते हैं। चूंकि ये चैनल अभी नया ही है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और वीडियो आपके घर आंगन पहुंचते रहें। So let's begin, and today I'll tell you the 3 main reasons why Dhakad failed at the box office. Number 1 reason, a great script but with poor execution. कॉलेज के दिनों में जब भी आपको महीने पहले एक असाइनमेंट बनाने को दी होती है और आप उसे सबमिशन की तिथि के पिछली रात को बनाने लगते हैं, तो वो असाइनमेंट हर कुछ ही खिचड़ी बन जाती है। कुछ ऐसा ही धाकड़ के साथ भी हुआ है। फिल्म की स्क्रिप्ट में तो दम था, पर उसका एग्जीक्यूशन उतने अच्छे से नहीं हुआ है। यू मे लाइक द कैरेक्टर्स बट यू डोंट फील कनेक्टेड टू दैम। कहानी काफ़ी अस्त व्यस्त सी है, जिसे एक सीधी रेखा में खींचना बहुत ज़रूरी था। पर हाँ, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है। रंगों पर खास फोकस किया गया है, जैसे कि बैकग्राउंड में लाल रंग जो एक तरह से कंगना के कैरेक्टर अग्नि को प्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो शेड्स जो अर्जुन रामपाल के किरदार के लिए इस्तेमाल की गई हैं। ज़मीन ना मारी, खाना ना मारी, कोई लो भी हमारे बाप का। फिल्म में कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता, तीनों का ही अभिनय काफी अच्छा है, स्पेशली दिव्या दत्ता हु स्टील्स द शो इन दिस वन। पर स्क्रिप्ट इन तीनों की कोई मदद नहीं कर पाई है, स्पेशली इन सेकंड हाफ, जहां ऐसा लगता है कि फिल्म को जबरदस्ती ही घसीटा जा रहा है। कमिंग टू सेकंड रीजन, द मेंटेलिटी ऑफ इंडियन ऑडियंस। जी नहीं, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा, पर जब सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार की कुछ टुच्ची सी ग्रेड फिल्में भी 3 दिनों में 100 करोड़ तक पहुंच जाती हैं, जबकि उनमें नया कुछ होता ही नहीं है। सलमान खान की फिल्म में तो मुझे 15 मिनट में ही नींद आ जाती है। वही सी ग्रेड एक्टिंग, वही सी ग्रेड डायलॉग्स, इसलिए देखना भी बंद कर दिए हैं। चलिए बड़े स्टार्स को तो रहने ही देते हैं, पर हमारे ही देश में स्टूडेंट ऑफ ईयर 2, हीरोपंती, बागी जैसी फिल्में भी 50 करोड़ तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं। धाकड़ भले ही एक अच्छी फिल्म नहीं हो, पर फिल्म में कुछ नया करने का प्रयास जरूर किया गया है। पर इस फिल्म को 1 करोड़ तक की भी ओपनिंग नहीं लग पाना, ये जरा सोचने की बात है। शायद कुछ इंडियन ऑडियंस अभी भी उस समय में जी रहे हैं जहां भैया अगर फिल्म में कोई हीरो नहीं है तो उसे क्यों देखें। यही एक और कारण है कि हमारे देश में कुछ फीमेल ओरिएंटेड मूवीज अच्छी कहानी होने के बावजूद भी बड़े पर्दे पर संघर्ष करती हुई नजर आती हैं। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। To last and the main reason, and that is कंगना रनौत herself। जैसे कि वीडियो के आरंभ ही मैंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत एक सशक्त अभिनेत्री हैं, पर ऑफ स्क्रीन उनकी इमेज हमेशा विवादों से घिरी रही है। आई लाइक हर बोल्ड पर्सनैलिटी, पर उसमें अब टॉक्सिसिटी भी अपनी जगह बनाने लगी है। अकेले इतने बड़े बॉलीवुड से लड़ जाना ये सच में ही बहादुरी है, पर सबके बारे में सिर्फ बुरा ही बोलना वो भी ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश लिबरल्स और भक्त के बीच में विभाजित है, और कंगना ने इस समय दोनों ओर ही बैर पाल रखा है। लिबरल तो उनके अगेंस्ट थे ही, पर हाल ही में उनके कुछ कृत्यों से भक्त भी उनसे दूर हो गए हैं। बट इवन फॉर अ न्यूट्रल ऑडियंस, समटाइम्स हर ब्रेवरी बिकम्स अनदर फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी। टैलेंटेड और वर्सेटाइल तो कंगना है ही, पर पिछले कुछ वर्षों से उनकी ऑफ स्क्रीन इमेज उनकी फिल्मों को अब प्रभावित करने लगी है। इज कंगना नॉट फिनिश्ड? वेल, मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा कलाकार कभी ख़त्म नहीं होता। There can be downfall in his or her career, but he or she will rise again. And same I'll say about Kangana.
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया, और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते।